ही रात के पिछले पहर कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं मशरिक़ वस्ता से। एक जानिब तो ईरान के वजीर खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त धमकी बाशगाफ अल्फाज में, खुले अल्फाज में दी जाने वाली धमकी का जवाब दिया है और ईरान के वजीर खारजा ने कंफर्म किया है कि हमारी फोर्सेज के हाथ, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है। और इस सब के अंदर अब एक जानिब अमेरिका ने यह स्टेटमेंट जारी की है ट्रंप ने, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी, जिनके आपस में अमेरिका के साथ बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन ईरान के मामले पर सब यूनाइटेड हैं। जर्मन चांसलर ने भी ईरान को आड़े हाथों ले लिया है और ईरान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। यह स्टेटमेंट जारी हुई है। इस वक्त बयानात का तबादला, ईरान के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरीज, ये सब कुछ हो रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है और अमेरिका की एक पूरी फ्लीट है, उसकी जानिब ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स लॉन्च कर दिए हैं। और किस तरह से इस बहरी बेड़े को घेरे में लेने का ईरान की तरफ से फैसला किया गया है और क्या जंग जो है वो किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है, इन तमाम तर चीजों को एक एक करके डिस्कस करना है। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर शेयर भी करना है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने तो धमकी दे दी और कहा कि एक बहरी बेड़ा तेजी से भरपूर, ताकत, जोश और वाज़ेह मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है और वेनेजुएला भेजे गए बहरी बेड़े से भी बड़े बेड़े की क़यादत अजीम तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन कर रहा है। और ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की तरह यह बहरी बेड़ा भी जरूरत पड़ने पर ताकत, तशद्दुद और उस अज़म के साथ अपने मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है जो अमेरिका की पहचान है। और इसने कहा कि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आए। अलबत्ता ईरान ने तमाम तर मुतालबात को रिजेक्ट किया। ईरान ने कहा कि भाई इस तरह से धमकी दे के हमसे मुज़ाकरात करानी है तो हम इन मुज़ाकरात को, डील को नहीं बल्कि मुज़ाकरात में बैठने को भी सरेंडर करार देते हैं। अब ईरान के जो वजीर खारजा है उनकी स्टेटमेंट इस ज़मन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ईरान का फॉरेन ऑफिस जो है वो डिप्लोमेसी को देख रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब ईरान के वजारत खारजा की तरफ से बल्कि खुद वजीर खारजा मैदान में आए हैं और अब्बास इराक़ची जो हैं उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि ईरानी फोर्सेज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी फोर्सेज की उंगलियां ट्रिगर पर है। ईरानी वजीर खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो और जो ईरान के हुकूक को यकीनी बनाए, किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए ईरानी फोर्सेज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई जो हैं उनके मुशीर अली शामखानी ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से फौजी कार्रवाई हुई तो अमेरिका, इसराइल और उनके हिमायतियों को भी निशाना बनाएंगे। अली शामखानी ने कहा कि अमेरिका की तरफ से महदूद हमले की बात एक फरेब है। अमेरिकी हमले का ईरानी रद्द-ए-अमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। वाज़ेह है कि ईरान को धमकी देते हुए ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद ईरान भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुका है। यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस इस खित्ते के अंदर बढ़ी हुई है। फिर इसके साथ ही साथ अब इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक जो है उन्होंने अपने शहरियों को पहले तो मोहतात रहने का कहा, प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान के अंदर और जो मामलात बन रहे थे, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें वाज़ेह अंदाज में, वाशगाफ अल्फाज में कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान को छोड़ जाओ। अच्छा, फिर उसके साथ ही साथ इसराइल ने फॉरेन एयरलाइंस को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि यह हफ्ता क्रूशल है और वीकेंड जो है वो इंतहाई क्रूशल है। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कारोबारी आदमी है, वो यूजुअली स्ट्राइक्स जो है, क्योंकि देखिए एक दफा स्ट्राइक हुई, अनसर्टेनिटी हुई, उसके बाद मार्केट क्रैश कर जाती है, स्टॉक मार्केट और बाकी चीजें। फिर एक दो दिन के अंदर चीजें कूल डाउन होती है तो फिर मार्केट स्टेबल होती है। वो मार्केट क्रैश में भी अरबों का नुकसान हो जाता है। ट्रंप जो है वो जुम्मे को जब मार्केट्स क्लोज होती हैं उसके बाद अटैक कर सकता है। इसके इम्कानात भी इस वक्त बहुत वाज़ेह है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यही है ताकि मंडे को मंडियां जो है वो दोबारा खुलने से पहले पहले मामलात जो है वो दुरुस्त हो जाए। लेकिन इस सबके अंदर मामलात खराब भी हो सकते हैं क्योंकि ईरान आबनाए हरमज को बंद करेगा। ईरान ने अपनी नेवी जो है उसे एक्टिव कर दिया हुआ है और बाकी चीजें भी कर दी हुई हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अब आप ये देखें कि बरतानिया, यूएस एयरफोर्स के साथ जो रॉयल एयरफोर्स है बरतानिया की, वो भी एक्टिव है इस पूरे रीजन के अंदर। फिर अमेरिका के इत्तेहादी जो है, नेटो के ममालिक जो है, आम तरीन यूरोप में ये तीन मुल्क इंपॉर्टेंट है, बरतानिया है, जर्मनी और फ्रांस है। अब जर्मन चांसलर जो है फ्रेडरिक, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। रोमानिया के वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसा निजाम जो अपने ही लोगों के खिलाफ खुले तशद्दुद और खौफ के जरिए इक़्तिदार बरकरार रखे, उसके दिन गिने जा चुके हैं। जर्मन चांसलर ने मजीद ये कहा कि चंद हफ्तों का मामला भी हो सकता है। इस हुकूमत के पास मुल्क पर हुक्मरानी की कोई इखलाकी हैसियत बाकी नहीं रही। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स के ये निजाम हुकूमत नहीं चलेगा। जर्मन चांसलर ने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बराह रास्त मुदाखलत की अब धमकी दे चुके हैं और इस सबके अंदर ईरान के सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। चार ऑप्शंस नहीं बल्कि चार मुतालबात रखे गए हैं। एक मुतालबा हाईली एनरिच यूरेनियम वापस आलमी बिरादरी के हवाले कर दे ईरान, 400 किलोग्राम जो है। सेकंड, ईरान अपनी जीरो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ईरान कहते हैं ना पीसफुल यूजेस के लिए हम करें, उससे भी ईरान दस्तबरदार हो जाए। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से ईरान दस्तबरदार हो जाए कि लंबी रेंज के ईरान मिसाइल ना बनाए ताकि दीगर ममालिक थ्रेटेंड फील ना करें। और चौथा ये कि ईरान इस खत्ते के अंदर प्रॉक्सीज जो है उनसे दस्तबरदार हो जाए। अच्छा, अभी कल ही हमने आपको ये खबर दी थी कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वहां पर अमेरिका और ईरान के जासूसी और सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स एक लम्हे के लिए आमने सामने भी आए। अब ये खबर आ रही है कि ईरान ने खलीज फारिस में अमेरिकी बहरे बेड़े अब्राहम लिंकन की निगरानी के लिए दर्जनों जासूस ड्रोन्स जो हैं सर्वेलेंस वाले, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल आप इन्हें नहीं कह सकते, ये अटैक कैपेबिलिटीज वाले ड्रोन्स नहीं है, लेकिन ये घेरे में लेने के लिए और जासूसी करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमारी आप पर नजर है, ईरान की तरफ से मुतअद्दिद दर्जनों ड्रोन्स जो है वो लॉन्च किए गए। इसके साथ ही साथ ईरान ने सी बेड के करीब अपनी जेर जमीन जो फैसिलिटी है क्रूज मिसाइल्स की, वो इस वक्त ईरान की तरफ से अनवेल की गई है, पूरी दुनिया के सामने दिखाई गई है। 80,000 शाहिद ड्रोन्स हैं। फिर इसके साथ ही साथ ईरान को अभी रशिया, बेलारूस और
चाइना से जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आए हैं उसमें क्या है, ये भी आलमी बिरादरी के लिए एक सरप्राइज होगा। क्या एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हाथ लग चुका है? ये सारी की सारी चीजें लेट्स सी किस तरफ को जाती हैं। लेकिन ईरान की तरफ से जो अभी एक कदम उठाया गया है और इस सारी सिनेरियो के अंदर जो अहम तरीन चीज है जो हमें समझने वाली है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईरान ने यह कह दिया है कि भाई हम पे लिमिटेड अटैक करते हो, अनलिमिटेड अटैक करते हो। सर्जिकल करते हो, जो भी करते हो, हम एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाएंगे। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त चाइना ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, क्योंकि चाइना को समझ लग गई है। ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद चाइना ने कहा है कि हम आपके खिलाफ होंगे, कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म अगर ईरान के अंदर किया जाता है, मिडल ईस्ट के अंदर किया जाता है, और ताकत का इस्तेमाल मामलात को हल नहीं करेगा और इस रीजन के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी आएगी। चाइना के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। फिर इसके साथ ही साथ ये जो अनसर्टेनिटी है और चाइना का ईरान का एक नेवल ब्लॉकेट ताकि ईरान तेल न सप्लाई कर सके, उसकी खबर अभी आई है। और ईरान की करेंसी जो है वो रिकॉर्ड लो जो है अगेंस्ट डॉलर जा चुकी है, और इस सब के अंदर बड़ी तशवीशनाक चीजें। फिर इसके साथ ही साथ टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दिया कि ईरान निगोशिएट करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है और अमेरिका जिस तरह से धमकियां दे रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ईरान ने कहा निगोशिएशन तो करेंगे, लेकिन जून के अटैक्स में भी अमेरिका ने कहा था कि बातचीत करते हैं, लेकिन उसके फौरी बाद ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद सजी दिखा के खबी मारी और ईरान पे हमला हो गया। ईरान के लिए सरप्राइज था। तो इस सब के अंदर ईरान में मिसट्रस्ट पाया जाता है अल जजीरा के मुताबिक, और ईरान अपनी सारी तैयारियां करके बैठा हुआ है। और इसमें ईरान जो है उसने कहा है कि हम अनप्रेसिडेंटेड रिटेलिएशन के लिए हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर के ऊपर है। लेकिन अभी जर्मन चांसलर ने भी जो स्टेटमेंट दी और बाकी चीजें भी जो हो रही हैं, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन, और कुछ ना कुछ इस रीजन के अंदर अमेरिका एडवेंचरिज्म की तरफ बढ़ेगा। ईरान ने भी अपीरेंटली अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक।